नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करूँगा वशिष्ठ चालकता या बोलते हैं इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है क्या होता है, तुम्हारा क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में चर्चा करूँगा। जिस किसी ने मेरा जो चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट से सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और बच्चों जो बता रहा हूँ मैं, ये तुम्हारी ITI और जो क्लास 12th है तुम्हारी, और जैसे बोल सकते हैं यूपी पॉलीटेक्निक की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हारी। तो सबसे मैं बात करूँगा सबसे पहले वशिष्ठ चालकता की। किसकी बात करूँगा? वशिष्ठ चालकता क्या होता है क्या नहीं होता बच्चों। तो ये होता है हमारे किसी पदार्थ की वशिष्ठ प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की वशिष्ठ चालकता कहते हैं। इसे हम किससे करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वशिष्ठ चालकता सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, क्या बोल सकते हैं 1/ प्रतिरोध, क्या बोल सकते हैं 1/ वशिष्ठ प्रतिरोध, या स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बोल सकते हैं बच्चों। मैं इसी के अंतर्गत जैसे बात करूं तो जो वशिष्ठ प्रतिरोध होता है इसे हम किससे करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? रो। तो हम सीधे सीधे इसकी जो मैंने भी बताई थी, जो डेफिनेशन बताई थी, किसी पदार्थ के वशिष्ठ प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी ये क्या तुम्हारा व्युत्क्रम है तुम्हारा 1/ क्या वशिष्ठ प्रतिरोध है। तो ये किसे बोलेंगे? जो डेफिनेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसी बात को हम बोल सकते हैं, यानी वशिष्ठ प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वशिष्ठ चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा से। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला होता है दूसरा हमारा वशिष्ठ प्रतिरोध रोज इक्वल टू होता है हमारा E/J। क्या होता है? रोज इक्वल टू होता है हमारा E/J, जहाँ E क्या है इसमें? वैद्युत क्षेत्र है, और J क्या इसमें? धारा घनत्व है। क्या इसमें बच्चों? धारा घनत्व है। अब देखो इसी में जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत इसी के अंतर्गत जैसे हमारा फॉर्मूला मेरा है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ इसमें रखता हूँ, तो फॉर्मूला निकलेगा सिग्मा इक्वल टू क्या निकलेगा? E/J, यानी 1/E/J। तो इससे जैसे मैं इसे पहले का तीसरे से गुणा करूँगा तो ऐसी कंडीशन में क्या निकलेगा मेरा? J/E। क्या निकलेगा? J/E। तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर क्रॉस वाले गुणा से क्या बनेगा? J बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा? सिग्मा इंटू ई। क्या बनेगा? सिग्मा इंटू ई। तो इस प्रकार ये किसका फॉर्मूला निकला बच्चों? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है तुम्हारा? J होता है। इसे क्या बोल सकते हैं हम? करंट डेंसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? करंट डेंसिटी। नेक्स्ट में जैसे मैं बच्चों बात करूँ इसी में जो वशिष्ठ चालकता होता है, वशिष्ठ चालकता का मात्रक क्या होता है? तो भाई इसका जो मैंने बताया था जो मात्रक होता है वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा, यानी ओम मीटर होता है। और इसका मैं तुरंत विपरीत कर दूँ या उसका उल्टा कर दूँ या इसका मैं रिवर्स कर दूँ, तो ऐसी कंडीशन में या ओम का रिवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोह। तो इसका जो यूनिट बनेगी, जो वशिष्ठ चालकता की जो यूनिट बनेगी तुम्हारी मोह प्रति मीटर। क्या बनेगी बच्चों? मोह प्रति मीटर बनेगी। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। क्या बताई मैंने? मोह प्रति मीटर। अब देखो नेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ इसमें आगे, तो आगे दिया इसमें धारा घनत्व एवं वशिष्ठ चालकता के बीच संबंध दिया है। जो धारा घनत्व होता है मैंने अभी बताया था करंट डेंसिटी, और वशिष्ठ चालकता होती है तुम्हारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो इसके बीच हमें क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है बच्चों? इसका जो धारा घनत्व J इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला I/A। क्या होता है? I/A, जहाँ I क्या इसमें वैद्युत धारा, A क्या इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये बोल सकते हैं एरिया बोल सकते हैं, या क्रॉस सेक्शन एरिया। और जहाँ पर यही इसी में जैसे मैं बात करूँ वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है हमारा V/L फॉर्मूला होता है। तो V क्या है यहाँ पर? विभवांतर है। L क्या है इसमें? चालक तारे की लंबाई बोल सकते हैं। तो इसी में जैसे वशिष्ठ चालकता सिग्मा इक्वल टू होता है फॉर्मूला भी मैंने बताया था, अभी निकला था, ये ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है। तो J/E होता है। धारा घनत्व क्या होता है हमारा? अभी फॉर्मूला मैंने बताया था I/A होता है तुम्हारा। और जहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है हमारा? V/L, यानी इसी को मैं फॉर्मूले को रखता हूँ इसमें। तो हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आता है बच्चों, क्या निकल के आता है? तो ये निकल के आता है हमारा सिग्मा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? I/L क्या निकला? A/V, यानी इन दोनों को मैं इसमें रख दूँ J के स्थान पर। जैसे मैं J के स्थान पर इसी के सामने में रखे जाता हूँ। जैसे J बराबर है हमारा क्या है तुम्हारा? I/A। क्या है इसमें? I/A। और यहाँ पर बट्टे में जैसे मैं क्या रखूँगा? E बराबर क्या है? V/L, यानी पहले का मैं किससे करूँगा? इस वाले का मैं चौथी से गुणा करूँगा, तो क्या होगा तुम्हारा? V/L हो गया। और दूसरे का मैं किससे करूँगा? तीसरे से, तो तीसरे क्या होगा तुम्हारा? A/L। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। तो यहीं पे जो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है हमारा, या वैसे वो बोल सकते हैं जैसे वशिष्ठ चालकता का जो फॉर्मूला बनता है, वशिष्ठ चालकता सिग्मा इक्वल टू बनता है L/RA। क्या बनता है? L/RA। इतनी बात समझ में आई होगी सभी के। तो यहीं पर तुम्हारी वशिष्ठ चालकता सिग्मा का जो मात्रक बनता है हमारा मीटर बट्टे क्या होगा तुम्हारा? ओम, यानी मीटर, यानी हमें पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर।
तो जैसे ही तुम्हारा जो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है तुम्हारा ओम होता है। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या तुम्हारा ए, इसका मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया देखो बच्चों, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा 1/ओम मीटर, क्या बचेगा 1/ओम मीटर। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं, जैसे नीचे से मैं बट्टे से ऊपर को लेके आऊँगा तुम्हारा ओम को क्या होगा ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स बट्टे क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। ऐसी कंडीशन में ओम इनवर्स को हम बोल सकते हैं मोह, क्या बोल सकते हैं बताया मैंने बच्चों मोह, बट प्रत्य क्या हो जाएगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर भी इसका फॉर्मूला बन जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी सभी के। अब देखो नेक्स्ट जैसे बात करूँ इसी में आगे मैं बात करूंगा वशिष्ठ प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है हमारा, इसे बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी इसके बारे में मैं बात करता हूँ तो ये इसमें दिया है, इसकी डेफिनेशन के आधार पर जैसे मैं बात करूँ वो सके किसी धात्विक चालक के पदार्थ का वशिष्ठ प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता जो फॉर्मूला बनता है हमारा क्या बनता है रो इक्वल टू, क्या बनता है रो इक्वल टू बनता है m/n² टाउ। ये फॉर्मूला भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट बनता है, यानी इसके द्वारा हमें जहाँ पर जो m दिया है तुम्हारा m क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, e क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तुम्हारे, n क्या प्रति एकांक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ टाउ क्या तुम्हारा श्रांति काल। यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है यानी इनमें जैसे m, e और n दिया है, यानी ये तीनों को मैं क्या कर दूँ कांस्टेंट रख लूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या निकलेगा तुम्हारा रो इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा हमारा रो प्रोपोर्शनल बनेगा ऐसी कंडीशन 1/टाउ। तो यहाँ पर जो श्रांति काल टाउ दिया है तो ये वशिष्ठ प्रतिरोध कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसी कंडीशन है बच्चों जैसे जैसे मैं बात करूँगा इसी फॉर्मूले पे, तो इसमें दिया आगे ये दिया तुम्हारा जहाँ पर ताप में वृद्धि क्या तुम्हारे m, e तथा e पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी कंडीशन में से छोड़ देते हैं यानी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यानी परंतु टाउ का मान ताप वृद्धि पर कैसा होता है घट जाता है। मैंने बताया था जैसे जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में श्रांति काल कैसा होता है तुम्हारा घट जाता है, कैसा होता है घट जाता है। लेकिन टाउ का मान में ताप की वृद्धि पर कैसा होता है घट जाता है, या टाउ क्या तुम्हारा श्रांति काल होता है। ऐसे ही जो तुम्हारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के कैसा होता है समानुपाती होगा, कैसा होगा समानुपाती होगा। और टाउ का मान ताप में वृद्धि पर कैसा होता है घट जाता है। ऐसी कंडीशन में जो श्रांति काल होगा तुम्हारा। अब देखो जैसे मैं आगे बात करूं बच्चों इसी में किसी धात्विक चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता अथवा वशिष्ठ प्रतिरोध या बोल सकते हैं इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जैसे जैसे में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तुम्हारा मैंने बता रहा था अभी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो उसे बोल सकते हैं प्रतिरोधकता, क्या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कैसा होता है बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करूँ इसी के अंदर का ये तुम्हारा इसमें वशिष्ठ प्रतिरोध क्या तुम्हारा रो और किसके बीच में टेम्परेचर के बीच में क्या खींचते हैं ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं एक जैसे धातु तांबे की प्रतिरोधकता के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है तुम्हारा बढ़ता है, जैसे जैसे देखना ये क्या होगा तुम्हारा जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें वशिष्ठ प्रतिरोध भी कैसा होता है बढ़ता जाता है। तो यानी ये जैसे जैसे तुम्हारी 150 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है तुम्हारा जो तुम्हारा वशिष्ठ प्रतिरोध क्या होता है तुम्हारा देखना इस कंडीशन से बढ़ता जाता है जो डायग्राम में दिया तुम्हारा। अब देखना इसी में वैसे मैं बात करता हूँ इसी में किसी पदार्थ 0 डिग्री तथा t डिग्री पर वशिष्ठ प्रतिरोध क्रमशः तुम्हारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे ऐसी कंडीशन में रो नॉट तथा क्या हो जाएंगे तुम्हारे रोटी हो। ऐसी कंडीशन में जो रो नॉट है तुम्हारा क्या बोल सकते हैं रो 0 बोल सकते हैं यानी किसी के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए, यानी बोल सकते हैं किसी पदार्थ 0 डिग्री तथा t डिग्री पर वशिष्ठ प्रतिरोध क्रमशः क्या है तुम्हारे रो 0 तथा बोल सकते हैं रोटी हो तब। ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा फॉलो बनता है हमारा रो टी इक्वल टू बनता है रो नॉट 1 + अल्फा नॉट टी, जहाँ पर तुम्हारा जो अल्फा है तुम्हारा पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है क्या बोल सकते हैं इसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और जहाँ टी है कि तुम्हारे कॉपर की प्रतिरोधकता का क्या है तुम्हारा ताप क्या दिया तुम्हारा टेम्परेचर क्या है किस में होता है ये केल्विन में होता है, किस में होता है तुम्हारा केल्विन में होता है जो टी दिया तुम्हारा। इतनी बात समझ में आई होगी सभी को। अब जैसे मैं इसी में जैसे मैं बात करता हूँ जो मैं फार्मूला दिया है, अब देखो नेक्स्ट फार्मूले में जैसे मैं आगे बात करूँगा तो इसी में दिया तुम्हारा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध जो पड़ता है हमारा जो चालक के लिए नंबर 1 हम बात करेंगे कंडक्टर के लिए
जो कंडक्टर के लिए तुम्हारा क्या है, जैसे आर बराबर फॉर्मूला बनता है हमारा, मैंने बताया था अभी, जो आर बराबर होता है, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है, आर बराबर होता है ml/ANE² टाउ, यानी ये फॉर्मूला होता है हमारा। जैसे मैं यहीं पे जैसे मैं बात करूँ तो जो प्रतिरोध है तुम्हारा, जहाँ आर क्या, ऐसे ही मैंने बताया था वशिष्ठ प्रतिरोध का भी बताया था, जो क्या होता है शांतिकाल टी कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही तुम्हारा जो तुम्हारा रेजिस्टेंस के भी कैसा होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है तुम्हारा शांतिकाल। देखना ये दिया तुम्हारा आर प्रोपोर्शनल दिया है, क्या दिया तुम्हारा आर प्रोपोर्शनल बटे टाउ, जहाँ पर टाउ क्या है, ये क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस है कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, या बोल सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने पर, जैसे जैसे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे होगी, इंक्रीज होगी, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, टाउ कैसा हो जाएगा, कम होगा। या बोल सकते हैं इस बात को शांतिकाल कैसा होगा, कम हो। जैसे शांतिकाल की वैल्यू बढ़ने पर और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारे। अब जैसे मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत दिया है, जैसे बच्चों किसी चालक तार में वृद्धि पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल टाउ घट जाता है। यानी जैसे जैसे मैंने बताया था, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए तुम्हारे का जो शांतिकाल टाउ घट जाता है। जैसे तो किसी कंडक्टर है, कंडक्टर के जो टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि पर, टेम्परेचर में क्या होती है, जैसे जैसे वृद्धि होता है तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के कैसा होता है, जैसे समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्या बोल सकते हैं, टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी। जो टेम्परेचर का क्या होता है तुम्हारा समानुपाती होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी कोई कंडक्टर है, जो कंडक्टर का जो तार में वृद्धि पर, कोई भी कंडक्टर के जो तार में क्या करें हम, वृद्धि करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो शांतिकाल कैसा होगा, घट जाएगा। यानी जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा शांतिकाल कैसा होता है, घट जाता है। और जो रेजिस्टेंस के समानुपाती क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर होता है बच्चों। क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर, क्या होता है, टी। तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाया जाए। तो टेम्परेचर को घटाने पर जैसे जैसे मैंने देखो इसे घटाया तो हमारा प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। और साथ साथ क्या होगा, तुम्हारी शांतिकाल कैसा होगा, बढ़ जाएगा। अरे शांतिकाल में कैसे होती है, तुम्हारी वृद्धि हो जाती है। तो इसी में ये दिया है तुम्हारा, आगे दिया है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अतः ताप में वृद्धि पर ताप के किसी तार का प्रतिरोध कैसा होता है, बढ़ जाता है। यानी जो भी तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, वृद्धि हो जाता है। अब जैसे मैं आगे बात करूंगा इसी में, यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री तथा T डिग्री टेम्परेचर, क्या बोल सकते हैं, T डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध क्रमशः तुम्हारे कितने, तुम्हारे R0 व RT हैं, या बोल सकता हूँ R0 व क्या तुम्हारे RT हो, तब ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, RT बराबर R0 1 + α0 T। ये तुम्हारे क्या है, α0 T, जहाँ पर जो अल्फा दिया है तुम्हारा, α0 क्या है तुम्हारा, चालक बोल सकते हैं इसे, चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी अभी बताया था कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया है तुम्हारा, जो दिया तुम्हारा α0। अब देखो इसी में जैसे मैं बात करता हूँ इसी फॉर्मूले के अंतर्गत, ये तुम्हारा RT है, तुम्हारे डिग्री टेम्परेचर पर क्या तुम्हारा प्रतिरोध है, जी तुम्हारे R0 है तुम्हारा 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या तुम्हारा प्रतिरोध है, और ये तुम्हारा क्या है T डिग्री टेम्परेचर पर क्या प्रतिरोध है तुम्हारा RT। और जहाँ α0 भी बताया था मैंने, क्या बताया था तुम्हारा, किसी चालक पदार्थ का ताप या प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है, और जहाँ T दिया है तुम्हारा टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई होगी सभी के। अब देखना इसी में जैसे जैसे फॉर्मूला में α0 बराबर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ बच्चों, α0 बराबर निकालता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में देखना तो फॉर्मूला बनता है हमारा RT - R0 बट्टे R0 T। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या आ रहा है, जहाँ पर R0 बराबर मैंने 1 ओम रख लिया, जो तुम्हारा क्या तुम्हारा R0 बराबर 1 ओम रख दिया, और T बराबर कितना रख दिया, 1 डिग्री सेल्सियस रख लिया। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूले में रखता हूँ, तो आगे चल के जो निकल के आएगा तुम्हारा अल्फा इक्वल टू पर निकल के आएगा तुम्हारा RT - R0 निकल के आएगा। अब देखना इसी के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँ प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करूँ, इसका जो फॉर्मूला निकल के आया तुम्हारा, क्या निकल गया, α0 इक्वल टू होगा तुम्हारा, ये α0 होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा α0 इक्वल टू निकला तुम्हारा RT - R0। अब देखना इसी में जैसे मैं आगे बात करूं, यदि किसी चालक तार 0 डिग्री पर प्रतिरोध 1 ओम हो, 0 डिग्री पर कितना हो प्रतिरोध उसका 1 ओम हो, तब उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके वैद्युत प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। इसकी जो डेफिनेशन बनती है तुम्हारी प्रतिरोध ताप गुणांक की। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। जो डेफिनेशन दिया इसकी किसकी दिया तुम्हारी, प्रतिरोध ताप गुणांक की डेफिनेशन दी है ये, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
अब देखना इसका प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक बनता है, तो बच्चों देखो इसी फॉर्मूले में जैसे जो तुम्हारा दिया है फॉर्मूला ये, तो आर टी माइनस आर नोट, आर टी यानी कोई भी तुम्हारा टेम्परेचर हो, तुम्हारे टी डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो तुम्हारा प्रतिरोध हो, या 0 डिग्री पर टेम्परेचर प्रतिरोध हो, और तो इसकी यूनिट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है तुम्हारी ओम होती है। यानी एक प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध घटा है तो प्रतिरोध कितना बचेगा, कोई प्रतिरोध नहीं बचेगा। तो इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे तो क्या होगा तुम्हारा कोई प्रतिरोध नहीं, या एक बोल सकते हैं। अब देखो यहीं पर तुम्हारा जो आर नोट दिया है, क्या दिया है तुम्हारा आर नोट दिया है, तो आर नोट क्या है इसका प्रतिरोध दिया है, और ऐसे यहाँ पे क्या तुम्हारा आर टी दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आर टी क्या दिया है तुम्हारा टेम्परेचर, यानी आर टी यानी आर नोट से यानी प्रतिरोध से प्रतिरोध कट जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/T। तो इसी का जो मात्रक बनता है क्या बनता है 1/डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते प्रति डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं इसे। तो कभी कभी पूछ लेता है बच्चों प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होता है बोल सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं 1/डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो को ये भी बोल सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, क्या डिग्री सेल्सियस इनवर्स में भी बोल सकते हैं, जैसे इनवर्स लगा दिया। और या फिर इसे बोल सकते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक का, देखो ये दिया है फॉर्मूला, देखो सबसे नीचे दिया है तुम्हारा, जो किसका दिया है तुम्हारा प्रतिरोध ताप गुणांक का, किसका दिया तुम्हारा प्रतिरोध ताप गुणांक का दिया है ये फॉर्मूला। ये तो ये भी तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैं यहीं बच्चों में बात करूं मिश्र धातुओं के लिए फॉर अलाउ, तो इसमें मिश्र धातुओं के लिए हमें मिश्र धातुओं के लिए क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कैसा होता है बढ़ता है, मैंने अभी बताया था। यानी जैसे भी तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या जैसे वैद्युत प्रतिरोध है तुम्हारा, और या बोल सकते हैं इससे प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने पर कैसा होता है बढ़ता है। यानी जो भी मैंने अभी बताया था जो रेजिस्टेंस यानी अभी जो प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित करते हैं रो से प्रदर्शित करते हैं। रो होता है तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे टेम्परेचर को होता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तुम्हारा तो ये भी क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा, और जैसे घटेगा तो ऐसा भी क्या होगा तुम्हारा घटेगा। तो बोल सकते हैं जो प्रतिरोधकता के बढ़ने पर जो टेम्परेचर होगा तुम्हारा वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रतिरोधकता के घटने पर जो टेम्परेचर कैसा होगा कम होगा, कैसा होगा तुम्हारा कम होगा या बहुत कम हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। अब बोल सकते हैं परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम है, यानी शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कैसी है ऐसी कंडीशन बहुत कम है। जैसे इसका जो यूज किया जाता है, जैसे मैं बात करूँ इसी के अंदर मिश्र धातुओं में जैसे होता है तुम्हारा मैग्नीज है, नाइक्रोन है, कॉन्सेंट्रेशन है आदि का वैद्युत प्रतिरोध में प्रतिरोधकता ताप की वृद्धि के साथ कैसा होता है बहुत कम बढ़ता है। यानी इन जो मटेरियल ये भी तुम्हारे मटेरियल दिए हैं तुम्हारे, इनमें क्या होता है तुम्हारे ताप में वृद्धि के साथ कैसा होता है बहुत कम बढ़ता है। देखो अब आगे बात करें इसी में, अर्थात इसका प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग कैसा होता है नगण्य होता है। यानी इसका जो भी इनके जितने भी तुम्हारे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिए हैं तुम्हारे, इनके कैसे होते हैं नगण्य होते हैं, कैसे होते हैं बहुत कम होते हैं इन सभी के। जैसे मैग्नीन है तुम्हारा, नाइक्रोन है, और तुम्हारे जो भी और मटेरियल दिए हैं तुम्हारे, इनके कैसा होता है तुम्हारे ताप में वृद्धि के बहुत कम बढ़ता है तुम्हारे। जब भी वृद्धि होगी टेम्परेचर में कैसे होगी तुम्हारी इसके साथ कैसा होता है बहुत कम बढ़ता है। या बोल सकते हैं इसमें इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है लगभग कैसा होता है नगण्य होता है बच्चों, कैसा होता है नगण्य होता है। अब जैसे मैं नेक्स्ट वैसे बात करूँ इसी में, इसी कारण इन मिश्र धातुओं का तार का मानक प्रतिरोध के रूप में मीटर सेतु में इनका जो यूज किया जाता है बच्चों, कहाँ यूज किया जाता है हमारा मानक सेतु, किसमें कहाँ यूज किया जाता है हमारा मानक सेतु या मीटर सेतु या वेवमापी तथा प्रतिरोध बॉक्स या उपकरणों में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा मैग्नीन है, नाइक्रोन है, इनका सभी का जो यूज किया जाता है तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा जैसे मीटर सेतु में, या बोल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में या वेवमापी में तथा प्रतिरोध बॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो मिश्र धातु नाइक्रोन की प्रतिरोधकता के लिए जो डायग्राम दिया है तुम्हारा, ये फिगर डायग्राम दिया है, तो इस प्रकार जैसे जैसे मैंने इसमें दिया है जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो देखना प्रतिरोधकता की कंडीशन में देखा ना, ये देखो ये 0 डिग्री से और ये कहाँ पर दिया इसका, यानी ये बहुत ऊपर दिया है तुम्हारा। जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो ये तो बहुत कम बढ़ रहा है ऐसी कंडीशन में। मिश्र धातुओं की नाइक्रोन प्रतिरोधकता कैसे होती है बहुत कम कंडीशन में बढ़ती है, तो डायग्राम में दिया है तुम्हारे में। अब देखना इसी में दिया है नंबर 3 दिया है अर्धचालकों के लिए, या बोल सकते हैं फॉर सेमी कंडक्टर, यानी अर्धचालकों के लिए हमारा क्या होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अर्धचालक जैसे तुम्हारे जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं हमारे, क्या होते हैं जर्मेनियम होता है तुम्हारा, सिलिकॉन होता है, और सेलेनियम और कार्बन आदि इलेक्ट्रॉन परस्पर सहसंयोजक या सहसंयोजक बंधों में बंधे होते हैं। जो सहसंयोजक बंध होते हैं
उनके द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। सामान्य ताप पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन के लिए उपलब्ध होते हैं। वृद्धि जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे ताप वृद्धि पर सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो सहसंयोजक बंध हैं तुम्हारे, वो कैसे होते हैं, टूटने लगते हैं, जिसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे फलस्वरूप जो चालक की चालकता में क्या होती है, तुम्हारी वृद्धि हो जाती है। एक कंडीशन होती है जितने भी तुम्हारी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी जो चालकता होती है वो कैसे होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, इसकी चालकता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे मैं इसी में जैसे मैं बात करूँ इसी में जैसे जैसे हमारा जो प्रतिरोध दिया है, ये क्या तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध या बोल सकते हैं इसे प्रतिरोधकता रो, और ये क्या तुम्हारा टेम्परेचर। देखो इसका तुरंत कैसा हो गया, ये विपरीत हो गया, यानी मिश्र धातुओं में कैसा हो गया तुम्हारा, विपरीत होता है। सॉरी, मिश्र धातुओं में नहीं, जो तुम्हारे सेमीकंडक्टर डिवाइस में कैसा होता है। जिससे पहले मैंने मिश्र धातुओं के लिए बताया था, तुम्हारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो सेमीकंडक्टर में दिया तुम्हारा जो विशिष्ट प्रतिरोध दिया तुम्हारा रो दिया है, और टेम्परेचर ये कैसा है, जैसे जैसे तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा और तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर जो तुम्हारा कैसा होगा, घटेगा। कैसा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, और जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगी, तुम्हारी विशिष्ट प्रतिरोधकता घटेगी, यानी प्रतिरोधकता घटेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, यानी चालकता कैसे होगी, बढ़ेगी। चालकता होती है हमारी, जितने भी सेमीकंडक्टर हैं इन्हें गर्म किया जाता है, यानी गर्म होते हैं, तो यदि जैसे जैसे गर्म होंगे इसकी डिवाइस तो क्या होगा, इनकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये डायग्राम में दिया है बच्चों, डायग्राम देखिए इसमें, ये क्या दिया तुम्हारा, प्रतिरोधकता, और ये क्या दिया तुम्हारा, अर्धचालक की प्रतिरोधकता। जैसे जैसे देखो मैं प्रतिरोधकता को बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये क्या होती है, घटती जाती है, यानी जो टेम्परेचर कैसा होता है, घटता है। यदि देखना है डायग्राम में दिया है, जैसे जैसे मैंने इसे बढ़ाने की कोशिश की, जैसे मैंने इसे बढ़ा, यहाँ से मैंने इसे बढ़ाया, ठीक है, तो ये कैसा होगा, तुम्हारे अर्धचालक की प्रतिरोधकता कैसे होगी, तुम्हारी घटने लगेगी। कैसी होगी, तुम्हारी घटने लगती है, या बोल सकते हैं ये तुम्हारा जो डायग्राम बनता है तुम्हारा परवलयाकार बनेगा। अब देखना है इसी में, जैसे मैं बात करूँ आगे, अर्धचालक का प्रतिरोध वृद्धि के साथ घटता है, मैंने बताया था, जो टेम्परेचर है इसमें वृद्धि के साथ कैसा होता है, घटता है। अब जैसे मैं बताऊँ, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसका जो सेमीकंडक्टर होता है तो इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और मैंने बताया था कंडक्टर का कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है कंडक्टर का। विशेषकर ध्यान रखना, जो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे जैसे कंडक्टर यानी चालक तारे हैं, तो चालक तारे का क्या होता है, तुम्हारा पॉजिटिव होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, और तुम्हारे सेमीकंडक्टर होता है और अचालक होता है, या बोल सकते हैं इसे इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होता है उनके भी कैसे होते हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और साथ साथ जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका भी क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इतनी विशेष का ध्यान बच्चों बात रखनी है तुम्हें। और जो तुम्हारे मैंने बताई थी सेमीकंडक्टर के लिए जो तुम्हारा जो प्रतिरोध ये दिया तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध है, जो टेम्परेचर कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सभी जो भी दिए हैं तुम्हारे जैसे कंडक्टर के लिए और तुम्हारा सेमीकंडक्टर वो मिश्रण कंडक्टर के लिए, या बोल सकते हैं जो मिश्रण धातु होती है उनके लिए कैसा होता है तुम्हारा, उसके होता है समानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के जो टेम्परेचर कैसा होता है, समानुपाती होता है। इतनी बात जरूर ध्यान रखनी है, ये भी तुम्हारे एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर वैद्युत शक्ति के बारे में, तो बच्चों में आज मैंने जो बताया तुम्हें, जो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया और जो मिश्र धातुओं के बारे में बताया, और तुम्हारी कुछ होती हैं तुम्हारी, जैसे मैंने अभी बताया था, तुम्हारी जो कंडक्टर होती है यानी चालक वस्तुएं होती हैं, उनके जो फेजर के बारे में बताया मैंने तुम्हें। तो कोई अभी मैंने बताया था तुम्हें, जैसे अर्धचालकों के लिए ये वाली कंडीशन है इसमें। और देखो ये दिया तुम्हारे जो मिश्र धातुओं के लिए, जो ये वाला डायग्राम दिया है, तो ऐसी कंडीशन मैंने बताया था, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, लगभग कैसा होता है, नगण्य होता है। कैसा होता है, नगण्य माना जाता है। तो देख रहा है ये देखो जीरो वाली कंडीशन दी है, जो फेजर दिया तुम्हारा कहाँ से स्टार्टिंग है, तुम्हारी जीरो से ऊपर तक है, यानी नगण्य कंडीशन से। अब देखना इसी में दिया, आगे मैं बात करूँ इसमें, देखो इससे पहले मैंने बताया था प्रतिरोध ताप गुणांक, ये फॉर्मूले जितने भी दिए हैं तुम्हारे, ये एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज मैंने पढ़ाया है टॉपिक,
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जो हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, उसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बच्चों एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरी वीडियो के लिए, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।